हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? भाई उठ चुके हैं। तो सबसे पहले आज आप लोगों से करते हैं बातें। तो भाई अगर पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और हाइप तो देना भूलना ही मत। तो दर्शित बस अब स्कूल जाएगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम अपने लिए बनाते हैं भाई पीने के लिए ग्रीन टी। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपने लिए ग्रीन टी। उसके बाद लगेंगे काम पे। और दर्शित का बैग वगैरह सब तैयार है, तो दर्शित को भेजने के बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। तो सबसे पहले अपने लिए बनाते हैं ग्रीन टी। तो मैंने मंगाई है भाई, तो देखते उसका टेस्ट कैसा लगता है। फ़िलहाल पानी रख दिया है मैंने गैस पे उबलने के लिए ग्रीन टी के लिए। तो चलिए भाई पीते हैं। और अगर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और पूरे दिन का रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अभी बस 2 मिनट में। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने डाल लिया भाई ग्रीन टी के पाउच इसमें, और मैंने डालना शुरू कर दिया पानी। तो मैंने 3 गिलास किस लिए लिए हैं, एक अपने लिए, एक इनके लिए और एक इनके दोस्त थे भाई, वो आ गए थे। वो घूम घाम के आए थे, तो हमने सोचा कि उनको टेस्ट करा देते हैं। उन्होंने बोला कि मैं भी पी के देखो। मैंने कहा ठीक है भैया तुम भी पी के देखो। तो हमने ये ले लिए थे 3 गिलास, और भाई मैं लेके गर्मा गर्म ग्रीन टी और फिर हमने पी है। मैं तो आराम से पी रही थी, काम भी कर रही थी, क्योंकि दर्शित को स्कूल भी भेजना था। तो भाई दर्शित का काम भी कर रहे थे और हम ग्रीन टी पी रहे थे, उनको मैंने दे दी थी। तो आज तो भाई सिंपल सा पुलाव बना के दिया था दर्शित को सुबह लंच में। पुलाव के लिए उसने बोला था, तो मैंने उसको पुलाव भी दे दिया था बना के। तो आज इतनी मेरी भाग दौड़ नहीं हुई थी भाई काम की। तो आज थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स है। तो उसको कर कर आके पी पा के फिर मैं लगूंगी अपने काम पे। तो भाई दर्शित मेरा जा चुका था, टाइम बहुत हो चुका था। मैं बैठ बाट के तब आराम से लगी थी। अब टाइम हो रहा था 8:30 का टाइम हो रहा था। तो मैं लग गई थी फटाफट पोछा लगाने के लिए। अंदर मैंने सारे घर में पोछा लगा दिया था, बाहर की बारी थी। तो भाई ये वाली साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। और हिमाक्षु अभी तक सो के उठी नहीं थी, उसकी आजकल थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो थोड़ा लेट ही सो के उठती है। तो और दर्शित के डैडी अपने ऊपर वाले पोर्शन में थे, वो सबसे ऊपर लगे थे छत पे। शायद छत पे आज पानी वगैरह डाल रहे हैं। तो उस पर हम सबसे ऊपर वाली छत पे तो कभी कभी ही भाई जाते हैं पानी वानी डालने के लिए, मतलब घूमने चले जाते थे। लेकिन अभी तो वो भी नहीं जा रहे हैं। अभी तो 7-8 दिन में एक बार ऊपर का धुलाई कर देते हैं। बीच वाले पोर्शन की तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन सबसे ऊपर वाले की 7-8 दिन में एक बार होती है। तो आज वही चले गए थे, बोले तू यहाँ पे कर ले काम, मैं ऊपर जाके करके आता हूँ। क्योंकि उनको भी आज इतना वो नहीं था, ऑफिस का उनका भी इतना काम नहीं था, तो इसलिए वो भी आज मेरे साथ लगे हुए थे काम कराने में। तो मैं अपने इसमें लगी हुई थी झाड़ पूछ में, और वो उधर लगे हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे को टॉवल पकड़ा दे, गीला मतलब पोछा वाला टॉवल। तो वो मैंने उनको दे दिया था। तो उन्होंने बीच वाले रूम में, ऊपर जो हमारा मतलब रूम है, उसमें भी साफ़ सफाई कर दी थी। तस्वीरें थी वो भी पोंछ पाँच दी थी, साफ़ सफाई कर दी। तो आज कुल मिलाकर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है काम में। तो भाई ये गंदा पानी था, ये मैंने बाहर फैला दिया है, बाहर फेंक दिया है। उसके बाद गेट वगैरह बंद करके पोछा का मेरा काम हो चुका था एकदम ख़त्म। बाहर वाली रैंप पे मैंने पोछा फेर दिया है, मतलब लगा दिया है। उसके बाद ये सारा काम ख़त्म करके फिर मैं यहाँ आ गई थी। मैं यहाँ पे बिछा दूँगी भाई, मेरा कारपेट रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद ही इसको बिछाती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको लगा के फैला के बिछा दिया है। और बच्चे फिर इस पर आराम से खेल लेते हैं, जो भी ये भाई आराम से। तो यहाँ पे फिर टेबल वगैरह मैं बाद में लगा देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। तो यहाँ पे जो भी मेरा सामान था उनको सेट करके, हॉल मेरा हो चुके तैयार है। पर्दे वगैरह लगा के यहाँ की लाइट वगैरह ऑफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आराम से दोपहर में बैठ के लाइव करती हूँ। फ़िलहाल यहाँ का मेरा काम हो चुका था ख़त्म। अब चलते हैं अंदर वाले रूम में। तो अंदर की भी थोड़ी सी बची हुई थी, पोछा तो देखो लग चुका है। तो थोड़ा सा सामान था, उसको सेट करना है अंदर। तो अभी आप लोगों की हिमाक्षु की आवाज़ आ रही होगी, भाई ये लड़की आराम नहीं रहती है। तो भाई मैंने अपना ये वाला काम ख़त्म करा है, अब इसको भी रूम को कर देंगे। तो यहाँ पर भी बिछा के रखती हूँ, क्योंकि अगर ये खेलने होते हैं तो यहाँ पर उसमें अलमारी में इनके टॉय रखे हुए हैं। तो इनके भाई हर जगह टॉय फैले मिलेंगे। मैं भाई उठाती उठाती थक जाती हूँ, लेकिन ये लोग खेलते खेलते नहीं थकते हैं। तो ये मेरी शादी की भैया आज एल्बम रखी हुई। कल एक दीदी आई थी, तो उनको मैंने एल्बम दिखाई थी, तो इसलिए ये बाहर ही रह गई थी। तो इसको मैं रखूँगी अभी अंदर। फ़िलहाल तो इनके छोटे छोटे जो भी टॉय हैं इनको उठा के और अंदर कर दूँगी, इनको शिफ्ट यहाँ पर रख देंगे इनकी अलमारी में हम। तो भाई ये वाला काम भी मेरे को ख़त्म करना था। तो ये वाला पोर्शन भी मेरा ख़त्म हो चुका है। तो मैंने इनको लगाई थी आवाज़, मैंने कहा आप ऊपर हो तो ऊपर से जो भी कपड़े हैं आप उतार के ले आना। बोले ठीक है मैं ले आऊँगा। तो मैंने ये वाला काम कर दिया एकदम ख़त्म। तब तक ये वाला काम ख़त्म करके हटी थी, तो भाई कपड़े भी ऊपर से आ चुके थे। ये देखो कपड़े आ गए हैं, और ये 2 दिन के कपड़े हैं।
तो मैंने इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, मतलब अलग अलग करके रखने हैं भाई, हिमांशु के अलग, दर्शित के अलग। तो सबसे पहले हिमांशु के ही मैंने अलग करने स्टार्ट कर दिए। तो हिमांशु की टी शर्ट अलग हैं, पजामी अलग करनी है भाई। कपड़ों का बहुत बुरा वो रहता है मेरे को, इन कपड़ों को उठाने में, जमाने में मेरे को 1 घंटा तो पूरा लग ही जाता है भाई। सबके अलग अलग करने होते हैं, हिमांशु के अलग, दर्शित के अलग, इनके डैडी के अलग, मेरे अलग, अलग अलग फिर इनके फ़ोल्ड करके अलग अलग इनको रखना होता है। तो ये 1 घंटे की मेहनत है और ये फिर मेरे को बहुत काम आती है आगे जाके। तो इनको फ़ोल्ड कर देते हैं भाई, और अब मैं नहाऊंगी आराम से और फिर मैं करूँगी आराम। उसके बाद फिर मैं आऊँगी लाइव। और भाई बहुत 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 ज़्यादा थक गई थी। सुबह ऐसा लगे ये टाइम आ गया था भाई, बच्चों के साथ मैं ऊपर से इनके पीछे भागो भागो, ये करो, तो भाई परेशान हो जाते हैं। हिमांशु सो के उठ चुकी थी, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही है भाई। उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम दिया है, उसको भी मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, फिर उसको मैंने नहला दिया था गर्म पानी से। उसके बाद शाम को मिलूँगी फिर मैं आप लोगों को। तो भाई अभी शाम का टाइम है, 6:30 7 का टाइम था। तो हम निकल चुके थे घर का कुछ सामान लेने के लिए, जो कि मैं कई दिन से सोच रही थी। ज़्यादा तो लेना नहीं है, थोड़ा बहुत ही लेना है। तो भाई हम चल दिए यहाँ पे, और जो भी मेरे को सामान लेना था वो मैंने लिख लिया, क्योंकि लिख के नहीं लेते तो फिर एक्स्ट्रा सामान आ जाता है। तो मैं चेक करके जिस सामान की ज़रूरत है वो सामान हम ले लेंगे यहाँ से। तो बच्चे भी दोनों साथ में ही थे, और अभी 7:30 का, हाँ 7:30 का टाइम था, क्योंकि मैं जोत करके आई थी घर से। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे HD मार्ट में, और सबसे पहले मैंने अपना जो ज़रूरत का सामान था उठाना शुरू कर दिया है। मूंग की दाल है, चने की दाल है, और चावल वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से, फिर गरम मसाला ले लूँगी। मतलब जो मेरे को चीज़ मैंने फ़ोन में लिखी थी, मैं फ़ोन में देख रही थी, और मैं वो चीज़ ले के रख रही थी। फिर ये हिमांशु के सैरेलक के लिए ले लिया सामान, बादाम, पिस्ता, काजू। और हिमांशु थी तो वो बार कुछ सामान उठा के रख रही थी, तो मैं उसको पकड़ रही थी कि हिमांशु भाग के जाओ, इसको बास्केट में रख के आओ, हिमांशु भाग के जाओ, इसको बास्केट में रख के आओ। फिर उसको दे दी मैंने मैगी, मैंने कहा जाओ। तो भाई हिमांशु भी खुश थी, वो भी सामान रख रही थी जा के, और मैं यहाँ पे अपना जो भी सामान था वो उठा के, देख के, चेक कर के मैं रख रही थी। यहाँ से फिर मेरे को गरम मसाला देखना था, तो गरम मसाला मेरे को दिख गया। और अब की बार मैंने लिया भाई लाल मिर्च, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाती है लाल मिर्च की, तो अब की बार मैंने ले ली है। उसके बाद ये सारा सामान हमने यहाँ पर रख दिया है। तब तक ये लोग दूसरी साइड में थे, कुछ सामान देख रहे थे। दर्शित बोला यिप्पी वाली ले लो, लेकिन दर्शित के डैडी ने इसके लिए कर दिया मना। ये कहने लगे कि आटा नूडल्स ले लो, यिप्पी वाली नहीं लेंगे, वो बेकार होती है। तो वो वाली हमने वापस कर दी थी। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये वापस करके, और फिर मैं पहुँचूँगी दूसरी वाली साइड में। तो यहाँ इनके दोस्त मिल गए थे, वो उनसे बातें करने लग गए थे, और मैं उधर अपना जो भी सामान था वो ले रहे थे। तो हल्दी का पैकेट ले लिया। ये कहने लगे कि छोटा ले लिया। मैंने कहा हाँ, क्योंकि 1 पैकेट घर पे है तो छोटे से ही काम चल जाएगा, तो छोटा पैकेट ही ले लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सबन के लिए मैंने तेल, हिमांशु के लिए मैंने साबुन, और जो भी भाई यहाँ से ले लेंगे कोलगेट, और ये सारा सामान ला के, क्योंकि भैया अलग तेल लगाते हैं, ये अलग तेल लगाते हैं। हिमांशु को हमेशा मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। और यहाँ से हिमांशु के हिमालय के साबुन ली है, डर्मिकूल मैंने पाउडर ले लिया है। ज़रूरत का जो भी तो छोटा मोटा सामान था सब कुछ लेके, और फिर भाई हम पहुँचेंगे बिल पे कराने के लिए। यहाँ पे मैं देख रही थी बिस्किट की कौन सा लेना है कौन सा नहीं, तब तक वो लग गए थे लाइन में। और यहाँ शॉपिंग हो चुकी थी पूरी, और व्लॉग भी हो चुका है एंड। अब मिलूंगे आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, बाय।